काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नवरात्रि की छठवीं तिथि को मां कात्यायनी देवी का दर्शन करने की मान्यता है। देवी भगवती के छठे स्वरूप का दर्शन साधकों को सद्गति प्रदान करने वाला माना गया है। चैत्र नवरात्र की षष्ठी तिथि पर देवी के विशेष तौर पर दर्शन पूजन करने का विधान है। इस बार इनका दर्शन और पूजन गुरुवार को किया जा रहा है। भगवान शिव की नगरी काशी में इनका मंदिर चौक थाना अंतर्गत संकटा मंदिर पर आप्त विश्वेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद है। नवरात्र की षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी के दर्शन पूजन की मान्यता है। कथा है कि कत नामक एक प्रसिद्ध पस्या पर उनकी इच्छा अनुसार भगवती उनकी पुत्री के रूप में प्राकट्य हुई। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को जन्मी भगवती ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य एवं दिव्य है। भगवती 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ वर मुद्रा, दूसरा अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में कमल पुष्प और चौथे हाथ में खड़ग सुशोभित है। माँ सिंहारूढ़ा है। जो साधक मन, वचन एवं कर्म से माँ की उपासना करते हैं उन्हें वे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के फल प्रदान करती हैं और शत्रु का विनाश कर भय से मुक्ति दिलाती हैं। कात्यायनी देवी नवरात्र के छठवें दिन देवी कात्यायनी का दर्शन पूजन होता है। जिन कन्याओं के विवाह समय से नहीं हो रहे हैं या विवाह में अनेक अड़चनें आ रही हैं, उन्हें देवी के इसी स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। इनका मंदिर चौक स्थित संकटा मंदिर के पीछे है। आज भगवती कात्यायनी, माता कात्यायनी का दर्शन है। नवरात्र का छठा दिन है। दही हल्दी का लेपन करने से चरणों में कुंवारी कन्याएं को वर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। मंगलवार और गुरुवार को लगाने से, आज गुरुवार का दिन भी है, इसलिए और भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। चैत्र नवरात्र में बाबा मसाननाथ के 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव का शुभारंभ हुआ। विधि विधान से पूजन आरती के बाद बाबा मसाननाथ को भोग अर्पित किया गया। इसके पूर्व शाम को बाबा का रुद्राभिषेक भी हुआ। वाराणसी के मसाननाथ के 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव में मंदिर परिसर को बेला, गुलाब, गेंदों के फूलों से सजाया गया था। बाबा के भोग में जया, विजया, सोमरस, मिष्ठान व खीर आदि के साथ विजया की बर्फी थी। बाबा की भव्य आरती के बाद विश्व शांति की प्रार्थना के बाद बाबा का नरमुंड खप्पर मदिरा से भरा गया। मणिकर्णिका घाट पर साथ ही 11 बार सुंदरकांड का पाठ विराजमान बाबा महाश्मशाननाथ का किया गया। अध्यक्ष चेनू प्रसाद गुप्ता 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव मंत्रों के बीच शुरू हुआ। यजमान बने आचार्य विनोद दुबे। इस तरह का शोभा यात्रा है। ये बाबा मसाननाथ शोभा यात्रा है। विगत कई वर्षों चला आ रहा है। इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा की पालकी है। किस तरह की परंपरा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये परंपरा विगत कई वर्षों चली आ रही है और ये दारानगर से होते हुए डीएवी गेट से लौटिया, मैदागिन, बुलनाला, लीचीबाग देते हुए चौक मणिकर्णिका घाट में प्रस्थान करेगी। क्या क्या इसमें खास क्या होता है? यहाँ पे झांकियाँ हैं माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ और राधे कृष्ण की है और घोड़ा के रूप में स्वयं यहाँ विराजमान है। और यहाँ पे सभी भक्त लोग डमरू के माध्यम से बाबा की शोभा यात्रा जो है संपन्न करेंगे। बलिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि बलिया में प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल बलिया में एक प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने गर्दन पर जोरदार वार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। घटना बलिया के फेफना थाना के अग्रसंडा गांव की है, जहां बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम तरीके से हत्या की। मृतक प्रॉपर्टी डीलर के भाई दिनेश ने बताया कि उसके ऊपर ही पूरे परिवार का आसरा था। किसने उसको मारा यह पता नहीं, लेकिन उसके भाई पर हमले की खबर सुनी तो दौड़कर वहां पर पहुंचा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उमेश की लाश को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन हत्या के बाद गांव के लोग सहमे हुए थे। देर शाम उमेश अपने घर की तरफ आ रहा था कि घर से कुछ ही दूर पर अज्ञात लोगों ने तेज धारदार से गर्दन पर वार किया, पीछे कंधे पर वार किया और तेज हथियार की नोक को गर्दन में घुसाकर फरार हो गए। पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई पहलुओं से जांच कर रही है, लेकिन हत्यारों का अब तक सुराग नहीं लगा है। यूपी के चंदौली में एक
बहू घर में रखे सारे सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। बहू ने पहले तो अपने घर के सभी सदस्यों को डिनर में नशीला पदार्थ खिला दिया। जब सभी लोग गहरी नींद में सो गए तो वो घर में रखे सारे जेवर लेकर फरार हो गई। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो लोगों ने देखा कि घर की बड़ी बहू लापता है और घर में रखे गहने भी गायब हैं, तो उनके होश उड़ गए। यूपी के चंदौली में एक परिजनों ने बहू के मायके सहित तमाम रिश्तेदारों में पता करने की कोशिश की। काफी ढूंढने के बाद भी जब कोई जानकारी हाथ नहीं लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वह आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। चंदौली के डिप्टी एसपी अनिल राय के मुताबिक जितेंद्र कौर सोनी नाम की 30 वर्षीय महिला है, जिसकी शादी मैना ताली कस्बे में हुई थी। उसकी सास गुरमीत कौर ने सूचना दी है कि उनकी बहू जेवरात लेकर जब सभी लोग सोए हुए थे उस समय चली गई है। इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। दुकान से हम घर गए हैं, हमको पानी पिलाया गया। पानी पीने के कुछ देर बाद खाना दिया। खाना खाने के बाद हम सो गए, हमको कुछ पता नहीं क्या हुआ। सुबह मेरा पोता आया, वो उसने उठाया कि मम्मी घर पे नहीं है। फोन करने पे स्विच ऑफ मिला उसका, और इधर उधर खोजने के बाद जब देखा तो बगल वालों के सीसीटीवी कैमरे में से और अगल बगल वालों में से तो पता चला कि रात के 2:20 में वो घर का ताला खोल के सामान लेके घर से निकल गई है और घर का पूरा जेवर गहना गट्टा नकदी सब ले गई है। इसमें जो है जितेंद्र कौर नाम की 30 वर्षीय महिला है, जिसकी शादी मैना ताली कस्बा रामनगर में हुई थी। इनकी सास गुरमीत कौर ने ये सूचना दिया है कि उनकी बहू जो है ज्वेलरी गहने ले करके जब हम लोग सोए हुए थे उस समय चली गई। इस संबंध में रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसकी जांच चौकी इंचार्ज कूड़ा बाजार को दे दी गई है और इसकी पूरी वो कार्रवाई कर रहे हैं। वाराणसी में चौथे रोजे पर बुधवार को हडाईसराय स्थित भारत रत्न स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के निवास पर हिज़्ब-उर-रहमान ने इफ्तार किया। यहाँ दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे। इफ्तार के पहले लोगों ने देश में अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी। इफ्तार का संयोजन उस्ताद के बेटों हुसैन और नाजिम हुसैन ने किया। उस्ताद के पौत्र अफाक हैदर, हादी हसन, अब्बास आदि दरों के खेरम कदम में लगे रहे। उतार से पहले हुई नमाज में मौलाना हुसैनी ने इमामत की। मौलाना बाद मजलिस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह बेहतरीन फनकार होने के साथ बेहतरीन इंसान भी थे। उस्ताद ने भी परंपरा को जिंदा रखा था। मजलिस में बिस्मिल्लाह खान के दिल के सबसे करीब नोहा पड़ी गई, जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। मोहम्मद सिप्तायन ने सबको धन्यवाद किया। आप जिस मकान में खड़े हुए हैं वो बनारस और प्रदेश नहीं और हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की एक जानी मानी हस्ती का मकान है। ये अलग बात है कि आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन पिछले 7 दशकों से इसी मकान में रमज़ान के पहले बुध को इफ्तार का आयोजन होता है, जैसा कि आज भी आपके सामने हुआ। और मौलाना अकील साहब ने नमाज अदा कराई। उनके जो मौजूदा बेटे हैं काजिम हुसैन, नाजिम हुसैन के संयोजन में, और उनके पोते हैं मोहम्मद सिप्तायन, नवासे हैं, और उनके पोते इधर आफाक हैदर हैं। इन लोगों ने इसका संयोजन किया है और इंशाअल्लाह जब तक ये रहेगी ये परंपरा चलती रहेगी। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।